निरंतर योग व अगन है, भस्म करे जो पाप, सोना जौ उजला हो जितना पाए ताप। इसलिए 23 जन्म की नेगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म करना ही ज्ञान है। केवल मात्र ज्ञान में चलना, सवेरे आए, मुरली सुनी, चले गए, पूछो किसी से मुरली में क्या सुना, मुरली तो अच्छी थी, क्या सुना, कुछ भी याद नहीं है, चिंतन नहीं है। बिना चिंतन के चेंज नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा अपने ऊपर मेहनत करे तब बदलाव उत्पन्न होता है। तब तक बदलाव उत्पन्न नहीं होगा जब तक आप इनर मेहनत नहीं कर रहे हैं। चाहे 20 वर्ष हो जाए, 30 वर्ष हो जाए, अपने को देखना है कि कौन से संस्कार मेरे कुसंस्कार थे जब मैं ज्ञान में आया, और आज मेरी आंतरिक पोजीशन क्या है, मन की स्थिति। मुझे दुनिया के प्रति आकर्षण होता है। यदि दुनिया मुझे आकर्षित करती है तो मैं बॉडी कॉन्शियस हूं, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज को दुनिया आकर्षित नहीं कर सकती है। बॉडी कॉन्शियस स्टेज को आकर्षित करेगी। यदि दुनिया आकर्षित करती है तो मेरी शक्ति क्षीण होती है। यदि मैं इससे ऊपर उठ गया तो मैं सशक्त होता चला जाऊंगा। इसलिए हमें अपने ऊपर विचारना है। एक बार दादू अपनी दुकान पर बैठा, उसके गुरुजी आ गए। दादू शाम को हिसाब में मस्त था, सिर ऊपर नहीं उठाया, हिसाब किताब में लग रहा है। आधा घंटा हो गया, गुरुजी खड़े रहे। दादू का हिसाब पूरा हुआ, सिर ऊपर उठाया, देखा सामने गुरुजी खड़े हैं। हाय गुरुजी, आप बाहर खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं आ गए? बरसात हो रही है। दादू बिना अनुमति के कैसे अंदर आता? आप कब से खड़े गुरुजी? दादू मुझे आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया गुरुजी? हाँ। दादू मुझे तो केवल आधा घंटा हुआ, भगवान तो तेरी कब का इंतजार कर रहा है। दादू ने दुकान बंद की और गुरुजी के साथ हो लिया। बाबा भी हम बच्चों की वतन में इंतजार कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम कब तैयार होंगे? ये बाबा पूछ रहा है बच्चों से कि मेरे बच्चे तुम कब तैयार होंगे? हम ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। क्या ब्रह्मा का आचरण हमारे जीवन से झलकता है? हम उसी की फोटोस्टेट कॉपी दिखनी चाहिए। हमारे को देख कर लोग कहें कि आप तो बाबा जैसे ही लगते हो। बाबा का आचरण, बाबा का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। ज्ञानी आए, अज्ञानी आए, बाबा को देखकर सभी बाबा बाबा कहना शुरू कर देते थे।
हमारे करनाल से एक भाई गया, वो 1947 में डिप्टी कमिश्नर का सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ था अंग्रेज काल में। उसकी लड़की ने आश्रम बना के दे दिया था करनाल में। क्या होता था उस समय, किराए पर लेते थे, आर्य समाजी छुड़वा देते थे, बहका देते थे लोगों को। बहनों को किराए पर भी जगह नहीं मिलती थी। उसकी लड़की ने कहा कि मैं मकान बना कर देती हूँ बहनों को। उसने मकान बना दिया। वो आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। आर्य समाजियों ने उसको भड़काया। वो कहना मैं, लड़की ने बना के दिया, मैंने तो दिया नहीं, मैं लड़की को कुछ नहीं कह सकता। आर्य समाजी ने कहा तो अच्छा माउंट आबू जाकर आ, एक बार इनके दादा से मिल के आ। उनका भाव था कि वहाँ से कोई नेगेटिव बात उठा कर आएगा तो हम बावेड़ा मचाएंगे। बहुत हालात खराब थे। आर्य समाजियों ने बहुत ही ज़्यादा अंधकार मचा रखा था उस काल में। तो मनोहर दादी हमारी टीचर थी। मनोहर दादी ने बाबा को मैसेज भेजा कि लाला भेलीराम भाटिया आ रहा है और वह आर्य समाजी उसको भेज रहे हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को आने दो। बाबा टोली बांट रहे थे, वो पहुंच गया गेट पर पांडव भवन के। बाबा ने दूर से देखा। बाबा ने कहा करनाल से बच्चा आया, मेरे बच्चे को लेके आओ, रिसीव करो। उसको रिसीव किया गया। वो बाबा के सामने आया। बाबा ने कहा बच्चे को कमरा अलॉट करो और इसको गाड़ी दो, ये गाड़ी से घूमेगा माउंट को। बाबा तो जाननहार थे क्योंकि ये ईगोइस्टिक है फुल। अंग्रेज काल में डिप्टी कमिश्नर के आगे सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर तो भारतवासियों को जॉब मिलती ही नहीं थी। अधिकारी की जॉब तो अंग्रेजों को ही दी जाती थी। तो वो बहुत खुश हुआ और बाबा बाबा करने लगा। तो जब वो वापस आया, आर्य समाजी उसके पास भागे आए कि लाला जी आ गए हैं। कहने लगे लाला जी क्या ऐसा लगा? उसने कहा ब्रह्म आर्य समाज इज डेड एंड ब्रह्मा कुमारी इज अलाइव। इतना प्रभावित हुआ। कहता आप क्या करते? आप तो सारा दिन पैसे मांगते हो, पर्चियां काटते हो। मैंने वहाँ बाबा को देखा, उसने कुछ मांगा ही नहीं, वहाँ कोई पर्ची नहीं, और दादा तो सबको दिए जा रहे हैं, मुझे भी गिफ्टें दी, देखो कितनी। अब देखिए बाबा अज्ञानी बच्चों को भी प्रभावित करते थे। जो विरोधी है, विरोध रख के आ रहा है अंदर पहले, और बाद में वो कितना बदला। हमने देखना है